हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अजय कोचिंग क्लासेस में। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि पृथ्वी के आकार के कारण जी में क्या परिवर्तन होता है। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने पृथ्वी की सतह से नीचे जाने पर और पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर जी में क्या परिवर्तन होता है उसको हम लोगों ने अच्छे से डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है, यदि आप लोगों को उस वाले वीडियो को देखना है तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां क्लिक करके आप सारे वीडियोस जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं वो भी आपको उसी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं आज की वीडियो में जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि पृथ्वी के आकार के कारण जी में क्या परिवर्तन होता है। तो सबसे पहले हमें समझना है पृथ्वी के बारे में, और पृथ्वी के बारे में समझने से पहले थोड़ी चीजें आपसे हम पहले डिस्कस करेंगे। क्या आपने कभी अंडा देखा है ना? देखा होगा। तो आपको बताया गया छोटे में या अभी बताया जाता है कि पृथ्वी का जो आकार है ना वो एक गोलाकार ना हो करके कैसा होता है, ये होता है अंडाकार। यही आपको बताया गया ना। भले आपको बहुत छोटे हो तो घर में किसी ने बता दिया हो कि गोले के साइज का होती है पृथ्वी, जो है गोले के साइज की होती है पृथ्वी, लेकिन जब थोड़े से आप बड़े हो गए हो तो आपको क्या बताया जाता है कि पृथ्वी का जो आकार है वो गोल ना हो करके थोड़ा सा अंडाकार है। ठीक है ना, अंडे के साइज का है। अच्छा, अंडा कैसा देखने में लगता है? तो यहां पर देखिए, ये है अंडा। ऐसा कुछ होता है ना। आर्ट हमारी गंदी है इसलिए समझने का प्रयत्न कीजिए बस, है ना। भावनाओं को आपको हमारी समझना है बस। तो ये है अंडा। अंडे ये लाइन हो गई, एक ये हो गई, ये क्षैतिज लाइन हो गई, ये ऊर्ध्वाधर लाइन हो गई। यदि दोनों की लंबाई की हम लोग बात करें, दोनों दूरियों की, या ये कह दें हम लोग, ये जो दूरी आपको दिख रही है क्षैतिज दूरी और ये जो ऊर्ध्वाधर दूरी है, ये दोनों की यहां पर हम तुलना कराएं तो तुलना कराने पर क्या समझ में आ जाएगा कि सर यहां पर जो क्षैतिज दूरी है ना वो ज्यादा है, मतलब बड़ी है, ये कह सकते हो ग्रेटर है, और जो ऊर्ध्वाधर दूरी है वो कम है। सेम इसी कॉन्सेप्ट को लेके हमें पृथ्वी के बारे में भी समझना है। ठीक है ना। तो ये हो गई पृथ्वी। तो बस इसी बात को समझ के हमें इसको आगे समझना है। ठीक है ना, समझते हैं। तो यहां पर देखिए, ये पृथ्वी की एक ये लाइन है और एक ये लाइन है। इस लाइन को बोलते हैं भूमध्य रेखा। ठीक है ना, और ये आपका होता है उत्तरी ध्रुव और ये होता है दक्षिणी ध्रुव। ठीक है ना। यदि हम लोग बात करें कि इस वाली लाइन की त्रिज्या हम लोग मान लेते हैं RE, ठीक, इस वाली त्रिज्या हम लोग मान लेते हैं RP। तो आपसे ये पूछा जाए कि किसकी वैल्यू बड़ी होगी, RE की वैल्यू बड़ी होगी कि RP की वैल्यू बड़ी होगी? तो आप कहोगे कि सर बिल्कुल RE की वैल्यू बड़ी होगी। ठीक है ना। किसकी वैल्यू बड़ी होगी? RE की वैल्यू बड़ी होगी किससे? RP से। ऐसा क्यों? सर आपको देखने में आपको लग रहा होगा कि सर ये दूरी बड़ी है, जिसकी दूरी ये बड़ी होगी उसकी त्रिज्या भी बड़ी होगी, और जिसकी दूरी ये छोटी दिख रही है उसकी त्रिज्या भी छोटी होगी। ये बात तो क्लियर हो रही है ना। तो यहां पर हम लोग देख के ही बता सकते हैं कि सर RE की वैल्यू बड़ी होगी और RP की वैल्यू छोटी होगी। ठीक है ना, इतनी बात तो क्लियर ना। अच्छा, ये तो हमने कह दिया कि RE की वैल्यू बड़ी होती है RP से। अब कितनी बड़ी होती है ये भी समझिए। तो यहां पर जो RE की वैल्यू होती है वो लगभग RP से, लगभग की बात हो रही है, 21 किलोमीटर ज्यादा होती है। ठीक है ना। क्या बात हमने आपको बताई कि यहां पर जो आपको RE की वैल्यू मिलेगी, ठीक है, जो भूमध्य रेखा की जो त्रिज्या होगी केंद्र से लेके जो सतह है वहां तक की जो दूरी होगी, तो वहां तक की दूरी जो RP से कितनी होगी? 21 किलोमीटर ग्रेटर होगी, या कह सकते हो ज्यादा होगी। तो RE इक्वल क्या हो जाएगा? RP प्लस 21 किलोमीटर। इतनी बात तो क्लियर ना। अब यहां पर क्या बोला गया है कि पृथ्वी पूर्णतः गोल नहीं है, हमने बताया आपको भी, बल्कि दोनों ध्रुवों पर चपटी है। मतलब चाहे उत्तरी ध्रुव की बात करें चाहे दक्षिण ध्रुव की, है ना, ऐसे चपटी हुई है। भूमध्य रेखा पर उसकी त्रिज्या ध्रुवों की त्रिज्या से लगभग 21 मतलब 21 किलोमीटर ज्यादा है, जैसा कि हमने आपको यहां पर बताया। अच्छा, इससे निष्कर्ष क्या निकलता है ना। यहां से एग्जाम में 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि बताइए कि गुरुत्वीय त्वरण कहां पर ज्यादा होती है और कहां पर कम होती है। 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। ठीक है ना। अच्छा, आप समझते हैं। तो ये तो हमने त्रिज्या के बारे में बताया। अब जी की वैल्यू में क्या चेंज आएगा, तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि स्मॉल जी और कैपिटल जी में रिलेशन क्या होता है।
तो आपको सूत्र बताया गया है कि G बराबर होता है कैपिटल G M अपॉन आर स्क्वायर। ये सर कहां मिला था? स्मॉल जी और कैपिटल जी का रिलेशन हमें ये मिला था, और इस वाले डेरिवेशन को भी हमने डिस्कस किया हुआ है, तो इस वाले डेरिवेशन को भी आपको अच्छे से समझना है। अच्छा, होती क्या है ये पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण होता है, ठीक है ना, गुरुत्वीय त्वरण होता है। तो स्मॉल जी बराबर हो गया कैपिटल जी M अपॉन आर स्क्वायर। इसको गौर से देखिए, गौर से कैसे देखेंगे? गौर से देखें तो यहां पर G और M ये दोनों क्या है? नियतांक है ना, चेंज होने वाले तो है नहीं ना, नहीं चेंज होंगे। G क्या होता है? सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जो कि कांस्टेंट होता है। कैपिटल M पृथ्वी का द्रव्यमान जो कि कांस्टेंट रहेगा। तो सर मेन किस पे डिपेंड करेगा ये? सर G डिपेंड करेगा R पे, मतलब त्रिज्या पे, ठीक है ना। तो क्या इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं? G व्युत्क्रमानुपाती आर स्क्वायर। क्या लिखा जा सकता है क्या? तो कहोगे सर बिल्कुल लिखा जा सकता है ना, लिखा जा सकता है। अच्छा, ये रिलेशन कहता क्या है? तो लिखा है यहां पर G व्युत्क्रमानुपाती आर स्क्वायर। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है कि एक को बढ़ाने पर जब दूसरा घटे, यही बात होती ना, एक को बढ़ाने पर जब दूसरा घटे, तो ऐसे रिलेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग बोलते हैं व्युत्क्रमानुपाती में होना। समानुपाती क्या होता है? कि एक के बढ़ाने पर दूसरा भी बढ़े। समानुपाती और अनुक्रमानुपाती एक ही बात है। मतलब क्या होता है इनका? कि एक को बढ़ाने पर दूसरा भी बढ़े। लेकिन इसी केस में हम लोग बात करें कि व्युत्क्रमानुपाती का, तो व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है कि एक को बढ़ाने पर दूसरा घटे, मतलब जस्ट अपोजिट, एक को बढ़ाने पर दूसरा घटे, ऐसे रिलेशन को हम लोग बोलते हैं व्युत्क्रमानुपाती। क्लियर ना? अब यहां पर गौर करेंगे, पर गौर करें तो क्या क्लियर होगा हमको यहां से? तो इसको इरेज कर देते, फिर आपको हम समझाते हैं आगे। तो यहां पे हमें मिला हुआ है चूंकि RE ग्रेटर देन RP, RE की वैल्यू बड़ी है, तो इससे समझने का हमने प्रयत्न किया। तो क्या समझ में आ गया कि सर जिसकी त्रिज्या बड़ी होगी, जिसकी त्रिज्या बड़ी होगी वहां पर गुरुत्वीय त्वरण हमें कम मिलेगा। यही बात तो कह रहा ना, जिसकी त्रिज्या छोटी होगी उसका हमें गुरुत्वीय त्वरण भी ज्यादा देखने को मिलेगा। बताइए, इतनी बात क्लियर हुई ना? व्युत्क्रमानुपाती मतलब यही होता है ना कि एक को बढ़ाने पर दूसरा घटे। तो यदि यहां पर हम त्रिज्या को बढ़ाएंगे तो G की वैल्यू कम होगी, और यदि R को कम करेंगे तो G की वैल्यू ज्यादा होगी। अब यहां पर समझिएगा, यहां पर कह रहा है RE बड़ा है, और जब RE बड़ा होगा तो G कैसा मिलेगा? G छोटा मिलेगा। तो क्या इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं? GE लेस देन, जिधर मुंह खुला होगा वो भाई साहब बड़े होंगे, और जहां पर बंद होगा वो छोटे होंगे। तो जिसका RE बड़ा उसके लिए G की वैल्यू छोटी, जिसके लिए RP छोटा उसके लिए G की वैल्यू ग्रेटर होगी, ज्यादा होगी। तो क्या इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं? आई होप आपको समझ में आया होगा कि GE की जो वैल्यू होती है वो लेस देन होती है किससे? GP से। कैसे? हमने आपको रिलेशन बताया यहां पे, ठीक है ना। यही बात तो ना कि RE की वैल्यू यदि आपने बढ़ाया तो G भाई साहब छोटे हो जाएंगे, और GP की वैल्यू यदि छोटी है तो G की वैल्यू हमें ज्यादा ही देखने को मिलेगी। आई होप आपको ये सारी चीजें, हर एक पॉइंट अच्छे से क्लियर हुआ होगा, ठीक है ना। और भाई कुछ अलग से बताने की कोई इसमें जरूरत है नहीं। एग्जाम में हो सकता है 2 नंबर का आ जाए, तो आपको फिगर के साथ साथ आपको इतना लिखना ही पड़ेगा, मजबूरी है। 1 नंबर में आया तो कोई दिक्कत नहीं होगी, आप लोग नॉर्मली से इसका आंसर बता सकते हो, है ना। बस आपको यहां पर इस कॉन्सेप्ट को लेके चलना है, किसका मतलब क्या होता है। आप कोई भी सूत्र पढ़ें उसको सर रिलेट जरूर करें कि सर ये नियतांक होगा, ये नियतांक होगा, कैसे डिपेंड करेगा। तो ये सारी चीजें आपको हर एक सूत्र में समझनी है। जो नहीं कि इसी सूत्र में जितने भी आप डेरिवेशन करते हो, है ना, सब में आपको इस तरीके से समझने का प्रयत्न करना है, ठीक है। तो बच्चों आज की वीडियो में फिर इतने रखेंगे, मिलेंगे आपको फिर नेक्स्ट वीडियो पे। और हाँ बच्चों, वीडियो आपको पसंद आया करे तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना।